हेलो स्टूडेंट्स, वॉइसेज ऑफ इन्फिनिटी 2 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में टाइप डी तक मैंने बतला दिया था और यहाँ टाइप ई यानी 5वां नंबर का देखेंगे इन्फिनिटी 2 में कैसे बनता है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। एक्टिव में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखेंगे। नंबर 1 में अब देखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सेकंड शैल विल जैसा कि सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार सेट करेंगे। फिर थर्ड में देखेंगे हैव, और हैव के बाद देखिए क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे टू के बाद बी हमेशा इन्फिनिटिव में आता है तो यहाँ बी लगा देंगे, और बी के बाद हमेशा V3 के बाद प्रीपोजिशन जनरली बाई का यूज होता है, एंड 8 में देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूला को ध्यान में रख करके हमें इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। He will have to support us. He will have to support us. Subject, helping verb, infinitive to V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट है अस, तो अस को यहाँ पर हम शुरू में रख देंगे वी। अब चूंकि ही के साथ विल आया है लेकिन वी के साथ जनरली शैल आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शैल हैव, वी शैल हैव। फिर क्या आया है टू, तो टू के बाद देख सकते हैं बी, टू बी सपोर्ट V1 है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे सपोर्टेड बाई, और ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हिम होगा। देखिए बन गया ना, वी शैल हैव टू बी सपोर्टेड बाई हिम। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे दे will not have to befool you। दे क्या है, सब्जेक्ट। विल और हैव देखिए दो जगह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि नॉट आ गया ना तो नेगेटिव जब भी आता है तो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता है। और फिर टू यहाँ देखेंगे इन्फिनिटिव है, वर्ब का V1 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ भी फॉलो ही करेंगे रूल को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर रख देते हैं। यू के साथ विल लगता है जनरली, तो विल लगा दिए। नॉट दिया हुआ है तो नॉट रहने देंगे वही सही। फिर देखिए हैव है, टू है तो टू तो रहेगा ही, लेकिन टू के बाद एक बी ऐड हो जाता है पैसिव में। बी के बाद क्या होगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, विफुल का विफुल्ड हो जाएगा। प्रीपोजिशन बाई, और फिर सब्जेक्ट आया है दे, तो दे का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। यू विल नॉट हैव टू बी विफुल्ड बाई देम। अब चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। यस नो क्वेश्चन से शुरू होता है, इसलिए इसमें शैल विल को हम पहले रखेंगे। तो यहाँ पर आप जिससे भी बना सकते हैं, शैल
I have to complete this work। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ रहेगा। शैल और हैव देखिए दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई सब्जेक्ट, टू इन्फिनिटिव, V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा बनने वाला, उसके अनुसार शैल और विल में हम चॉइस करते हैं। दिस वर्क क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विल का पहले हम प्लेस यूज करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए तो विल दिस वर्क हो गया। फिर क्या है, हैव, तो हैव लिख दिए। टू के बाद हमेशा बी और बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो कंप्लीट पहले से दिया हुआ, इसको कंप्लीटेड कर दिए। फिर प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट है आई, तो आई का यहाँ मी और लास्ट में अगर यहाँ साइन दिया हुआ एक्टिव में तो पैसे में भी हमेशा साइन रहेगा। नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ भी यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव फॉर्म होता है, इसलिए शैल विल पहले आएगा। तो विल दे नॉट हैव टू डू दिस वर्क, ऐसे। अब इसका देखेंगे यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दो जगह, देखिए यहाँ और यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है और निगेटिव, टू इन्फिनिटिव, डू यानी V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा शैल विल में, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन के साथ विल आया, यहाँ भी थर्ड पर्सन ही तो है, तो यहाँ भी हम विल का भी ही रहने देंगे और फिर दिस वर्क यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के पोजीशन पर रख देंगे। तो विल दिस वर्क, निगेटिव आया है फिर तो नॉट लगा देंगे, फिर हैव है तो हैव लगा देंगे और टू तो रहेगा ही और टू के साथ बी ऐड हो जाएगा। बी जैसे ऐड होगा तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाता है, यानी डू का डन आ गया। फिर बाई है प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट है दे, तो दे का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। देखिए विल दिस वर्क नॉट हैव टू बी डन बाई देम। नंबर 5 में देखेंगे WH क्वेश्चन, why will you have to make an appeal, ऐसे। यहाँ देखें WH क्वेश्चन को कुछ नहीं करते हैं, जस्ट जहाँ रहता है ना वहीं रहने देते हैं इसको। यहाँ विल और हैव दो जगह हेल्पिंग वर्ब पार्ट में बढ़ जाता है और ये सब्जेक्ट हो गया। टू है इन्फिनिटिव, मेक क्या है V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। WH जैसे है उसको ऐसे ही छोड़ दिए, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है कि जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर विल यू है यानी सेकेंड पर्सन के साथ विल लगता है, यहाँ भी तो थर्ड पर्सन है इसमें तो विल लगता है, तो यहाँ पर हम विल लगा दें। अगर यहाँ विल चल न दे करके सब्जेक्ट पहले लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो वाई विल, फिर यहाँ देखिए एन अपील है तो एन अपील को पहले हम रख देंगे एन अपील। फिर क्या आया है तो हैव रख देंगे। फिर टू है, टू के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद V3 फॉर्म, तो V3 क्या होगा तो मेड हो जाएगा, मेक का मेड। फिर प्रीपोजिशन आता है बाई और सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है यू। वाई विल एन अपील हैव टू बी मेड बाय। 6 नंबर में आप देखेंगे हाउ विल he not have to read this book, ऐसे लिख दिए।
यहाँ देखेंगे WH क्वेश्चन है, विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नेगेटिव फिर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव होता है इसमें, टू इन्फिनिटिव रीड V1 एंड दिस बुक ऑब्जेक्ट। इसका पैसे बनावे अब। हाउ क्या है, WH है, इसको ऐसे ही रख देंगे, हाउ रख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार शैल या विल क्या होगा। तो दिस बुक भी तो थर्ड पर्सन ही है, यहाँ भी थर्ड पर्सन ही था, तो इसको जस्ट के तरह से ऐसे ही रख देंगे, विल हो गया। अब इसको देखेंगे दिस बुक, फिर नेगेटिव आया है तो नॉट हैव टू बी, इसको लिखेंगे रीड ही, लेकिन पढ़ते हैं इसको V3 में रेड, टू बी रेड प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट क्या है तो ही का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हिम। अब 7 नंबर में देखेंगे, हु विल हैव टू डू एवरी वर्क, प्रत्येक काम। अब यहाँ देखिए हु क्या है, सब्जेक्ट है, WH है जरूर, लेकिन इसका बिहेवियर है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसको हम यहाँ सब्जेक्ट डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनिटिव टू V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, साइन हमेशा रहेगा इंट्रोगेटिव इसमें। अब इसका पैसे बनाते हैं, तो इसका 2 तरह से पैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ बाई लगा करके और इसको हुम बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले क्या करें, देखिए विल और हैव जब सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा क्या करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव ऐसे आता है, तो इसका सबसे पहले हम यहाँ विल रख देते हैं, विल रख दिए एक पार्ट को। फिर सब्जेक्ट लेंगे, एवरी वर्क यहाँ सब्जेक्ट बन गया। तब अगला पार्ट लेंगे हैव, टू के बाद टू बी आता है, टू बी, और डू का V3 फॉर्म हो जाता है डन। देखिए ऐसे, बाय हुम विल एवरी वर्क हैव टू बी डन। अगर इसको आप दूसरे ढंग से बनाना चाहते हैं, बस इस पार्ट को खाली क्या करेंगे कि यहाँ हु रहने देंगे, कि बाई लास्ट में चला जाएगा ना, तो हु रख के आप पूरा हु बहु आप इसे लिख सकते हैं, विल एवरी वर्क हैव टू बी डन बाय, ऐसे कर दिए। 8 नंबर में देखेंगे, हु विल नॉट हैव टू फॉर्ज अ प्लॉट। इसको अब ब्रेक करें, हु हो गया सब्जेक्ट फॉर्म, विल और हैव ये दोनों हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, टू इन्फिनिटिव, फॉर्ज V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस, इसका भी 2 तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ बाई करके हुम लगा देते हैं, बाई हुम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद शैल विल को देखेंगे, तो विल यहाँ रख करके और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वाई हुम विल अपलॉट। नॉट आया है नेगेटिव वर्ड, तो नॉट पहले लिख देंगे, नॉट के बाद फिर हैव लिख देंगे, हैव के बाद टू है तो टू के बाद भी हमेशा होता है। और फॉर्ज का क्या करेंगे, V3 फॉर्म कर देंगे फॉर्ज, और बाई चूंकि शुरू में लग गया है तो यहाँ केवल साइन दे देंगे। लेकिन इसको भी हम फिर दूसरे ढंग से बना सकते हैं, हु विल अपलॉट नॉट हैव टू बी फॉर्स्ड बाई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वॉइसेज ऑफ इन्फिनिटिव के टाइप ई में फ्यूचर कंसेप्ट को देख करके देखिए, ये फ्यूचर इन्फिनिटिव है क्योंकि फ्यूचर के बारे में कह रहा है। इसको भी आप 8 तरह से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।